हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मार्कोनी-काफ का नियम। यदि आप लोगों ने इस नियम को अभी तैयार कर लिया छात्रों, तो आप लोगों को पेपर समय पर फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मार्कोनी-काफ का नियम, जब द्विबंध पर योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग। जब द्विबंध पर योग का मतलब होता है छात्रों को डबल बॉन्ड, यदि जहाँ पर हमें डबल बॉन्ड मिल जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, द्विबंध पर योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है, मार्कोनी-काफ का नियम कहलाता है छात्रों। इसमें जो उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पास क्या है डबल बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे छात्रों, द्विबंध। जब द्विबंध पर योग होता है, जब द्विबंध पर योग होता है तो जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, जुड़ेगा कौन सा भाग छात्रों, ये धनात्मक भाग होगा और ये ऋणात्मक भाग होगा। ओके छात्रों, जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, ये भाग जो है Vr जो है इसमें HVr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जो Vr जो है इसमें जुड़ेगा। ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इस पर यदि आप देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम इसमें दिख रही है CH में, तो ये H जो है Br किस में जुड़ेगा, CH में जुड़ेगा। यहाँ पास अगला स्टेप पर क्या करेंगे, आगे एरो का सिंबल लगाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये इसमें जोड़ेंगे Vr, ये ऋणात्मक भाग को ही आपको जोड़ना है छात्रों, क्योंकि यहाँ पास क्या है डिफिनीशन में क्या बता रहे हैं कि जुड़ने वाले अणु का ऋणात्मक भाग, ये ऋणात्मक भाग क्या है Vr है, तो CH के साथ जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम है इसमें जुड़ जाएगा। ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होती है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, सबसे कम है, और जो ये एक H है अगले वाले स्टेप पर इसके साथ CH2 है, यहाँ पास क्या हो जाएगा CH3। ओके छात्रों, यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पास 2 नंबर पर CH पर क्या लगा हुआ है Br, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद जो अगला नियम है छात्रों, राउल्ट का नियम, इसको आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात PS प्रोपोर्शनल x1 PS बराबर KX1 इसमें हो जाएगा, जहां के एक अनुपातिक स्थिरांक है। राउल्ट के नियम का एक व्यंजक भी होता है छात्रों, वो हम अगली वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। आपको इसमें केवल डिफिनीशन याद कर लेनी, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार कर लें, जब ये अर्थात भी आप लोग लिखेंगे तभी आपको 2 में से 2 पूरे नंबर मिलेंगे।